जी नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल करमजा में। अपन देख रहे थे कक्षा 10 का क्रैश कोर्स और अभी तक अपन ने 9.1 तक पूरी देख चुके हैं और आप आशा करता हूं कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। आज देखते हैं प्रश्नावली 9.2। इसमें आपके पास में देखो दिया हुआ है अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। इसमें अंतर क्या होता है वो देखिए। आपके पास में एक बिंदु है A x1 y1 और एक बिंदु है B x2 y2। इसमें अभी वही है x1 y1 और B बिंदु है x2 y2। अंतर और बाह्य में अंतर क्या है? अंतर का अर्थ देखिए A और B के अंतर यानी बीच में होगा ये कोई बिंदु। तीसरा एक बिंदु होगा जो A और B बिंदुओं के बीच में पाया जाएगा। बीच का मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत यानी अंदर की तरफ होगा। और बाह्य की बात करेंगे तो A और B बिंदु है उसके बाह्य यानी बाहर की तरफ एक बिंदु पाया जाएगा x और y। उसका मान आपको ज्ञात करना है। इसमें भी आपको x और y का मान ज्ञात करना है, यहाँ भी आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आपके पास में एक m1 और m2 भी दिया हुआ होगा, m1 अनुपात m2 यानी कि ये कितने अनुपात में इन दोनों भागों को बांट रहे हैं, ये बिंदु कितने अनुपात में इन दोनों भागों को बांट रहे हैं। तो उसके लिए सूत्र होता है आपके पास में जब अनुपात ऐसा मान हो। ऐसा मान का मतलब होता है कि इधर मान लीजिए 2 है, यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ 7 है, मतलब दोनों ही अलग अलग होंगे। तब उसके लिए ये सूत्र काम में लेंगे आप कि x और y का मान ज्ञात करने के लिए x और y का मान, पहला मान x का जो कि यहाँ तक का मान होगा, ये x का मान ज्ञात करेगा और ये y यानी कि ये y का मान ज्ञात होगा। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के मान के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y के मान के लिए हो गया। और जब आप अनुपात समान लेंगे यानी कि यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ मान लीजिए 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा। तो इस प्रकार से ये सूत्र काम में लेंगे। और एक होता है मध्य बिंदु यानी कि ये रेखा है, ये 2 बिंदु है यहाँ यहाँ, इसके मध्य बिंदु की बात करूंगा तो यहाँ भी अनुपात 1 होगा। वो क्यों होगा? जैसे कि यहाँ 100 है और यहाँ भी 100 है तो ये 100 से 100 कट जाएगा और आपके पास अनुपात 1 बच जाएगा। यानी कि बीच का बिंदु के लिए भी क्या होता है? अनुपात समान होते हैं। तो उसके लिए आपके लिए ये सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र आपको अप्लाई करना है। ये सूत्र कैसे बना वो देख लीजिए एक बार। जैसे कि m1 का मान 1 था तो 1 से x2 गुणा हो गया x2 बन जाएगा, और m2 का मान 1 है तो x1 m2 से मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा, और 1 x1 से गुणा होके x1 ही बन जाएगा। m1 m2 यानी 1 कितने हो गए? 2। इसी प्रकार y में भी आप इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। हम देखते हैं बाह्य विभाजन। इसमें देखिए आपके पास दिया हुआ x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आपको मात्र और कुछ नहीं करना, जो आपके पास यहाँ प्लस दिया हो उसको माइनस करना है, यहाँ पे जो माइनस प्लस है उसको माइनस करना है, और नीचे भी जो प्लस है दोनों तरफ उधर भी यहाँ माइनस करना है, यहाँ भी माइनस करना है। सेम यही प्रोसेस करनी है, बस इन दोनों चिन्हों को चेंज करना है और यहाँ माइनस करना है। और इसी प्रकार अनुपात समान और मध्य बिंदु के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपके पास देखो बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु 3, 5 और 7, 9 दो बिंदु दिए हुए हैं। उनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में एक तीसरा बिंदु कोई काट रहा है, तो उस बिंदु के आपको बिंदु ज्ञात करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई ये बिंदु है A है, ये बिंदु मान लीजिए एक B है, ये A है, ये B है। पहला बिंदु आपके पास 3 और 5 है, दूसरा बिंदु आपके पास 7 और 9 है। इसको ये 2:3 में काट रहे हैं, यानी कि कुल टोटल कितने भाग है इसके? 5 भाग है। जैसे कि 1 2 3 4 या 5, यानी 1 2 3 4 और ये 5 भाग हो गए। तो ये यहाँ पे काट रहा है, जैसे कि 2 भाग यहाँ हो गए, 2 अनुपात ये 3 भाग यहाँ बच गए। तो ये बिंदु यहाँ आ रहा है। मान लीजिए कोई C बिंदु है और इस C बिंदु को आपने नाम दे दिया x और y आपको ज्ञात करना है। और इस बिंदु को आप क्या कहते हैं? x1 और इसको y1 कहते हैं, और यहाँ से इसको बोलते हैं x2 और ये होता है y2। आपको x और y का मान ज्ञात करना है, यानी कि C बिंदु ज्ञात करना है। उसके लिए सूत्र होता है आपके पास में, जैसे कि C ज्ञात करना है तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र अभी जस्ट बताया था, वो देखिए याद करने का क्या तरीका उसका। जैसे कि m1 प्लस m2, पहले तो ये लिख दीजिए आराम से, फिर m1 प्लस m2 दोनों जगह सेम लिख दीजिए। अब यहाँ जो 2 है, 1 है, उसको 2 से गुणा कर दिया, यानी x2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ 2 है यानी 1 से गुणा करना है तो x1 से हो गया गुणा। ऐसे ही यहाँ लिख दीजिए m1 प्लस m2। अपोन में भी क्या लिखना है? m1 प्लस m2। यहाँ किससे गुणा करना है? अब पहले x से गुणा करना था, y से गुणा करना है, तो ये y1 है तो यहाँ y2 आ जाएगा, यहाँ m2 है तो यहाँ y1 आ जाएगा। ये आपका सूत्र हो गया। इससे आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। m1 का मान कितना है? 2,
तो 2 + 3 बटा 2 + 3। अब देखिए यहाँ से 2 गुणा में क्या है आपके x2, तो x2 कितना है आपके पास में 7, तो यहाँ 7 रख देंगे। ऐसे ही m2 आ गया, m2 के क्या है गुणा में x1, x1 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। ये लो, अब देखिए ये वाला मान m1 और m2, देखिए m1 m2 2 और 3 था, तो 2 + 3 जैसे सूत्र लिखा उसी प्रकार इसको भी आप कर सकते हैं आसानी से, और नीचे भी वही 2 + 3 लिख देंगे और इन दोनों से गुणा कर देंगे जो आपके पास दिया हुआ y2 का मान कितना है 9, तो 9 से इसको गुणा कर देंगे। और यहाँ पे दिया हुआ y1 का मान कितना है 5, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, आपके पास ये आएगा आंसर। देखिए जैसे कि 7 दूनी 14, यहाँ से x और y का मान आ जाएगा c, बिंदु था उसमें x और y का मान, देखिए यहाँ से 7 दूनी 14 और 3 3 9, यहाँ से 14 + 9 बटा 2 और 3 5, यहाँ से 5 आ गया। अब देखिए y के लिए मान 9 दूनी 18 + 5 थी 15 बटा 5, यहाँ से x और y का मान वापस देखिए 14 और 9 कितने हुए 23, तो 23 बटा 5, और यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे हो गया आपके पास में 33 बटा 5। इस प्रकार से आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदु A 1 -3 और B -3 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है और इसके बाह्य विभाजन के बिंदु भी इसके ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको करना है सिद्ध, तो सिद्ध करने के लिए आपके पास में अंतर विभाजन वाला सूत्र पहले काम में लेंगे, यानी कि ये जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 बिंदु दिए गए हैं A और B, यहाँ पे मान लीजिए आप A, यहाँ पे मान लीजिए B, तो पहले कितना है 1 और -3 और B का मान -3 और 9 है, और आपको दिया हुआ है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है, जैसे कोई ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो मेन पॉइंट यानी बीच का पॉइंट होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, जहां पर x और y का मान क्या होता है 0 0 होता है। तो यहाँ पे मूल बिंदु यानी कि यहाँ पे कोई मूल बिंदु है और उसमें 0 दोनों का मान कितना है 0 0 है, x और y का मान कितना है यहाँ पे 0 0 है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये इसको 1:3 में विभाजित करता है। तो सिद्ध करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सूत्र लगाइए। तो सूत्र के लिए आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र के लिए सबसे पहले x और y का मान करना है, जो कि x का मान आएगा 0, y का मान भी क्या आएगा 0। तो यहाँ पे अपन पहले से 0 0 लिख सकते हैं, यहाँ की x का मान 0, y का मान 0, यहाँ x का मान 0 आएगा, y का मान भी 0 आएगा। सूत्र यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं जैसे कि m1 m2 यानी m1 + m2 अपॉन m1 + m2 1 + 3 1 + 3, इसको गुणा करना है किसको, m1 को तो करना है किससे x2 से, तो x2 आपके पास में -3 है तो -3 से गुणा कर देंगे, और इसको करना है x1 से गुणा, तो यहाँ से 1 है तो इसको 1 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार y वाला मान ज्ञात करते हैं, जैसे कि m1 + m2 यानी 1 + 3 और नीचे भी 1 + 3, इसको गुणा करना है किससे y2 से, इसको गुणा करना है y1 से। तो y2 का मान देखिए 9 और y1 का मान कितना है -3 है। इस प्रकार से आगे भी इसको कर सकते हैं, 0 और 0 ही मान आएगा, यदि आता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि -3 एकम 3 -3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3, नीचे बच गया 1 और 3 4, यहाँ से देखिए 9 एकम 9 और यहाँ से 3 3 9, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या बन गया माइनस, यहाँ भी क्या आ गया -9, नीचे बच गया 4। देखिए यहाँ से 0 और 0 बराबर, यहाँ से देखिए 3 में से 3 गया तो आपके पास बचेंगे 0, 0/4, यानी आप 0 में 4 का भाग देंगे तो वापस 0 ही आएगा। और यहाँ से देखिए 9 में 9 गया तो 0 और 0 में आपने 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 0। देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इसका मतलब क्या हो गया इति सिद्धम, ये अनुपात 1:3 इसको मूल बिंदु पर काटेगा। अब इसके देखते हैं बाह्य विभाजन के बिंदु। बाह्य विभाजन के लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ पे माइनस करना है, जो प्लस दिया हुआ है वहां आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं और इसका बिंदु ज्ञात करते हैं। जैसे x और y के मान ज्ञात करते हैं, तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए m1 m2, तो m1 m2 यानी 1, अब के बाद माइनस आएगा, यहाँ से 3 लगा देंगे, ऐसे ही 1 - 3, इसको गुणा करना है x2 से, इसको गुणा करना है x1 से। तो x2 देखिए यहाँ से क्या है -3, तो यहाँ से -3 लिख देंगे, और x1 कितना है आपके पास में 1, यहाँ से 1 लिख देंगे। और ये देखिए फिर y का मान ज्ञात करते हैं, जैसे कि m1 और -3, 1 - 3,
यहाँ से x y2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे y1 से गुणा करते हैं। आपके पास y2 है 9 और y1 है -3, तो यहाँ से 9 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे -3। आगे सोल्व करते हैं x और y का मान। देखिए यहाँ से -3 1 से गुणा होगा तो -3, और वापस 3 और 1 गुणा होंगे तो -3, बटा में 1 में से -3 गया तो यहाँ बचेगा -2। इसके बाद आगे देखिए 9 एकम 9 और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दिया 9, यानी कि 9 बटा यहाँ से देखिए -2। आगे देखते हैं x और y का मान क्या आएगा। देखिए यहाँ से 3 और 3 कितना हो गया 6, दोनों ही माइनस के, इसलिए इसको -6 बटा -2। आगे देखिए 9 9 18, 18 बटा -2। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट गया और 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6 और 2 का भाग 18 में देंगे तो यहाँ 9 माइनस का बचेगा। तो x और y का मान क्या आया आपके पास में, x का मान तो आया यहाँ से 3 जो कि प्लस का आया। प्लस का क्यों आया, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया इसलिए प्लस का आ गया। यहाँ से एक माइनस बच गया, ऊपर कुछ भी नहीं था इसलिए माइनस में आएगा। 9 दूनी 18, यहाँ से माइनस का 9 आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास बिंदु 5 और 3 -3 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करती है, ये ज्ञात करना है। x अक्ष की बात आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होगा। तो देखिए कोई बिंदु है a और ये बिंदु है b, यहाँ से 5 और 3 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु -3 और -2 है। इसको मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई बिंदु है, ये x अक्ष पर मिलता है, तो x अक्ष का मतलब है कि पहला मान तो x का होगा और y का मान क्या होगा 0 होगा। जैसे कि ये x और y के मान है। आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि अनुपात ज्ञात करना है, m1 और m2 ज्ञात करना है। आप x और y ज्ञात करने के लिए आपके पास ये होता है सूत्र, और ये y के लिए, ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है। तो देखिए आपके पास में यहाँ x का मान नहीं दिया हुआ, y का मान 0 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से y का ही सूत्र उठाना है। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा आपके पास में m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से आप लगाना है y2, यहाँ लगाना है y1। अब देखिए यहाँ से y का मान कितना दिया हुआ 0 बराबर m1 का मान नहीं दिया हुआ, तो m1 ऐसे कैसे और प्लस m2 भी ऐसे कैसे, और नीचे क्या आएगा आपके पास में m1 प्लस m2। यहाँ से देखिए y2 का मान, तो y2 का मान कितना है आपके पास में -2, तो यहाँ से -2, और y1 का मान कितना है आपके पास में 3, तो यहाँ से 3 लगा देंगे। आगे देखिए आपके पास में दोनों क्या बन गए -2m1, यहाँ से क्या बन गया 3m2। नीचे देखिए आपके पास में m1 प्लस m2 ऐसे कैसे है। अब देखिए m1 m2 यानी कि ये m1 m2 था, तो ये 0 से गुणा होगा इधर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और वहाँ क्या बच जाएगा ऊपर, यानी m1 m2 0 से गुणा हो गया तो ये 0 बन गया, ऊपर बन गया 2 माइनस का 2m1 प्लस 3m2 ऐसे कैसे बच गया। अब इस 2m1 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ से 2m1 बराबर 3m2 आ गया। अब देखिए यहाँ से m1 ये 2 है, 2 को 3 के नीचे लेके जाएंगे और m2 को m1 के नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ से आएगा m1 अपॉन में m2, यहाँ बच जाएगा 3 बटा 2, यानी कि 3 के नीचे 2 आ गया और m1 के नीचे m2 आ गया। तो यहाँ से अनुपात आपके पास में आ गया 3:2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास बिंदु दिए हुए 11 9 और 1 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के बिंदु ज्ञात करना है। यानी कि आपके पास जो समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में कोई बिंदु बांट रहे हैं, जैसे कि A है ये B है, तो ये एक और बिंदु 2 बिंदु जैसे C और ये D मान लीजिए, तो ये C और D बिंदु इसको समत्रिभाजित 3 भागों में बराबर भागों में इसको बांट रहे हैं। तो आपको C और D के बिंदु ज्ञात करने, तो वो ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले आपके पास मान लीजिए ये 1 है, ये अनुपात 1 है, ये अनुपात 1 है, तीनों अनुपात बराबर है। तो सबसे पहले आपको C ज्ञात करना है, तो सबसे पहले C बिंदु ज्ञात करते हैं। तो C बिंदु ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले आपके पास A है और ये B है। A का मान है 11 9 और B का मान आपके पास में 1 और 2। C का मान आपके पास में दिया हुआ नहीं है, जो कि आपको x और y मान के आपको ज्ञात करना है। लेकिन अनुपात देखिए यहाँ से 1 है,
यहाँ से तो एक है, यहाँ से बाकी बच गया वो कितने टुकड़े बच गए 2, इधर एक टुकड़ा, तो अनुपात आपके पास में आ गया 1:2। इस प्रकार से इसको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से x और y का मान किसके लिए, c के लिए। तो देखिए सबसे पहले m1 यानी कि 1+2 बटा 1+2, यहाँ से गुणा करना है, यहाँ से भी गुणा करना है। पहले गुणा करना है x2 से, x2 क्या है 1 है, फिर गुणा करना है x1 से, कितना है x1 11। ऐसा ही y के मान के लिए देखिए 1+2 यानी m1 + m2, ऐसे ही नीचे 1+2। अब ऊपर वाली को गुणा करना है किससे, y2 से। y2 कितना है आपके पास में 2, यहाँ से y1 कितना है आपके पास में 9, तो y1 9 है, तो y1 9 से इसको गुणा कर देंगे। अब देखते हैं आगे c के लिए x और y का मान। यहाँ से आया आपके पास में 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 11 दूनी 22 बटा 3, 1 2 और 3, 2 और 1 3, यहाँ से 2 एकम 2, यहाँ से 9 दूनी 18, 18 बटे यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया। आगे देखिए x के लिए x और y का मान, यहाँ से आपके पास में आएगा, अपन जोड़ेंगे 22 और 1 23, तो 23 बटा 3, और y का मान आ गया आपके पास 18 और 2 20, यहाँ से आ गया 20 बटा 3। अब देखते हैं अपन c का मान ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं d का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे a है, ये b है, d यहाँ पे था, तो d के लिए देखिए अनुपात 2 टुकड़े हैं, तो इसका अनुपात 2, और लास्ट में कितना अनुपात बच गया 1। तो इस d के लिए x और y का मान ज्ञात कैसे करते हैं वो देखिए। d के लिए x और y का मान ज्ञात करना, यहाँ से अपन देखेंगे जैसे कि m1 m2 सबसे पहले, तो यहाँ से m1 2 और m2 1, यानी m1 2 m2 1, फिर नीचे 2 + 1 गुणा करना है किससे, एक तो x2 से और एक x1 से। तो x2 कितना है यहाँ से देखिए, यहाँ लिख सकते हैं 11 9, और यहाँ कितना है 1 और 2। तो देखिए x2 कितना है आपके पास में 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। x1 कितना है आपके पास में 11, तो 11 से गुणा कर देंगे। अब y के लिए मान ज्ञात करते हैं, तो m1 m2 यानी कि 2 + 1, यहाँ भी 2 + 1 गुणा करना है किससे, अब y2 से। y2 कितना आपके पास में 2, y1 कितना है 9, तो यहाँ 9 से गुणा कर देंगे। आगे देखिए d के लिए x और y का मान, यहाँ से आपके पास में आएगा 2 एकम 2 और 11 एकम 11 बटा नीचे 3, यहाँ से 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9 बटा 3। देखिए d का मान आ गया आपके पास में 11 और 2 13, 13 बटा 3 एक तो मान, और एक आया वापस 13 बटा 3, यानी दोनों मान क्या आएंगे समान आएंगे। ये तो हो गया आपके पास में d का मान, और ये हो गया आपके पास में c का मान। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके पास दिया हुआ है रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये अनुपात आपको ज्ञात करना है, यानी कि m1 m2 का मान ज्ञात करना है। उससे पहले आपके पास देखिए x और y का मान आपके पास दिया हुआ नहीं है, वो यहाँ से देखिए आपके पास में a और b, a का मान है आपके पास में 1 और 3, और b का मान है आपके पास में 2 और 7। इसको b मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप a। ये मान लीजिए कोई बिंदु है, ये इसको x और y अनुपात में, ये x और y बिंदु है, इसको m1 और m2 अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपके पास सबसे पहले x और y का मान चाहिए, जो कि आप इस रेखा में रखेंगे, फिर m2 और m1 और m2 का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहले x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास में होता है सूत्र m1 + m2 बटा m1 + m2। अब इसको सबसे पहले आप गुणा करते हैं किससे, x2 से। x2 कितना है 2, इसको गुणा करते हैं किससे x1 से। x1 का मान हो गया 1, यहाँ से देखिए क्या है आपके पास में 2m1 प्लस यहाँ से आएगा केवल m2 बटा यहाँ क्या बच गया m1 + m2। ये तो हो गया आपके पास में x का मान, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार अब देखिए y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। y के मान के लिए m1 + m2 बटा m1 + m2, इसको गुणा करते हैं सबसे पहले y2 से, फिर गुणा करते हैं इसको y1 से। y2 का मान कितना है 7, 7 से गुणा कर दिए, इसको गुणा करते हैं y1 से। y1 का मान कितना है 3, 3 से गुणा कर दिए, यहाँ आ गया आपके पास में 7m1, यहाँ आ गया 3m2 बटा नीचे बच गया m1 + m2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आपके पास में अब रेखा दी हुई 3x + y = 9, ये रेखा है 3x
प्लस वाई बराबर 9। इस प्रकार ये एक रेखा है, इसमें आपको x और y का मान रखना है। तो यहाँ से x का मान रखेंगे, ये रहा, यहाँ से y का मान रखेंगे, ये रहा। तो x का मान कितना है आपके पास में 3 तो यहाँ से आ गया। x का मान रखेंगे 2m1 प्लस m2 बटा में कितना है m1 प्लस m2। इसी प्रकार कोष्टक बंद प्लस y का मान आएगा आपकी अब यहाँ 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2। इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। बराबर में देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास में 9 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से m1 और m2 दोनों LCM आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी m1 m2 यहाँ भी m1 m2 है, तो इसको LCM ले लेंगे। यहाँ से आएगा m1 प्लस m2, यहाँ क्या बच गया 3, अंदर बच गया कोष्टक में 2m1 प्लस m2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 7m1 प्लस 3m2 बराबर में आपके पास आ रहा है 9। अब देखिए आगे इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे 3 है, 3 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है, 3 को अंदर गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6m1, यहाँ से 6m1 प्लस 3 को m2 से गुणा करेंगे 3m2, यहाँ से आएगा 3m2 बटा, यानी नीचे तो वही है केवल m1 प्लस m2, यहाँ आएगा m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या बचा है केवल 7m1 और 3m2, यहाँ से बच गया 7m1 प्लस 3m2 और उधर आपके पास में क्या बच रहा है केवल 9 बच रहा है, तो यहाँ 9 रख देंगे। अब देखिए आपके पास में 6m1 और 7m1 कितना हो गया, यहाँ से हो गया आपके पास में 13m1, m1 को m1 से जोड़ देंगे, m2 को m2 से जोड़ देंगे, 3m2 कितने हो गए आपके पास में 6m2 हो गए। ये m1 m2 है, उधर 9 के पास जाएगा, उधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, गुणा कर देंगे इसको। तो यहाँ से आएगा 9m1 प्लस 9m2 आ जाएगा, 9m1 m1 प्लस m2 9 से हो गए गुणा, यहाँ आएगा। अब देखिए m1 को इधर लेके आएंगे, m2 को m1 के पास में लाएंगे, तो ये माइनस का होगा, तो यहाँ से माइनस का 9m1 आ गया, और यहाँ से 6m2 को 9m2 के पास में लेके जाएंगे, तो यहाँ से ये माइनस का 6m2 आ जाएगा। m2 के पास में m2 आ गया, m1 के पास में m1 आ गया। अब 13 में से 9 जाएंगे तो आपके पास में बचेंगे 4m1 और यहाँ बचेंगे आपके पास में 3m2। तो m1 अपॉन m2 m1 के नीचे आएगा, वज्र गुणा हो गया, ऐसे ही 4 3 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/4। इस प्रकार से आप इसका अनुपात 3:4 ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कक्षाएं अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।